हेलो गाइस, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग। तो गाइस, एक बार फिर से मेरे इस व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने चल रहे हैं जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अभी तो नहीं है, लेकिन वो जिस टाइम में थे जिंदा, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे शायरी की दुनिया में। जी हाँ, मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का नाम हमारे हिंदुस्तान में है और उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम शायरी की दुनिया में रोशन किया है। साउथ एशिया के नंबर 1 उर्दू फारसी के शायर रहे हैं वो। तो गाइस, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, तो उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं उनके मकबरे पर, तो देखते हैं उनका मकबरा कहाँ पर है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चल रही हूँ, अब मैं अपने घर से निकल रही हूँ। ये मुझे लॉक करना होगा। मिर्ज़ा गालिब के मकबरे का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आप फ्री में वहाँ जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं और मेट्रो स्टेशन से लेकर बैटरी रिक्शा। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन और अंदर चल के मिर्ज़ा गालिब का मकबरा है, तो वहाँ चलते हैं। क्योंकि अगर हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाते हैं तो उनसे पहले मिर्ज़ा गालिब का मकबरा पड़ता है। तो ये एंट्री देख रहे हैं आप ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाने की, क्योंकि बीच में ही है। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं गालिब एकेडमी, मतलब गालिब की एकेडमी है ये, बाहर ही रास्ते पर। और उनका जो मकबरा है वो थोड़ा सा पीछे की साइड पर जाने के बाद है। ये एकेडमी है, इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइज़, ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे जहाँ पर उनका मकबरा बना हुआ है। चलकर देखते हैं कैसा है मकबरा इनका। तो इस गेट से निकलने के बाद ये खूब बड़ा सा कॉरिडोर है, आप ये देख सकते हैं, ये कॉरिडोर है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, छोटे मोटे फंक्शन वगैरह इस जगह में ये लोग कराते हैं। रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल बीचम बीच है। एक्चुअली हज़रत निज़ामुद्दीन जो है, पहले ज़माने में एक कब्रिस्तान हुआ करता था और आज के वक्त में लोगों ने इसमें रेजिडेंस स्टार्ट कर दिया है, बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हम इसके अंदर जाएंगे। ये मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पे जाने का रास्ता है। तो देखिए गाइज, ये पूरी जो बिल्डिंग है संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर चलकर देखते हैं किस किस की कब्र है। यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र, जो हमारे देश के आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, उनके रिश्तेदारों की तमाम कब्रें हैं। और देखते हैं कि कौन कौन सी कब्र किसकी है। यहाँ पर एक वॉचमैन है जो यहाँ इस एरिया की देखभाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को 64 खंबा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पिलर हैं वो 64 पिलर बने हुए हैं। इसकी डिज़ाइनिंग देखिए, छत की डिज़ाइनिंग, पिलर्स की डिज़ाइनिंग।
चारों तरफ बाउंड्री हुई हुई है, इस तरह से दीवार खिंची हुई है और इसके अंदर ये कब्रें बनी हुई हैं। मिर्ज़ा गालिब का मज़ार सेपरेट बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र के जो सौतेले भाई थे उनकी कब्र है, उनकी बीवी की कब्र है और उनके पूरे ख़ानदान की कब्र इसी जगह पर बनी हुई है। ये बहादुर शाह ज़फ़र के जो सौतेले भाई थे दूसरा पिलर आपको दिखाई नहीं देगा, इस तरह का ये खासियत है। और आयताकार का जो है ये सारे बनाया गया है, जो कि मार्बल का है। ये मकराना कोटा से आया था। बोलिए। ये मकराना कोटा से आया था। मकराना कोटा का है ये पत्थर, जिस पत्थर से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है जी। ओके। और जो है मिर्ज़ा गालिब जो थे उनका मंत्री ये लोग सब थे। अच्छा। महामंत्री थे। उसके बाद ये सब जो है जितना भी देख रहे हैं सब मंत्री थे। अच्छा अच्छा। ये जो है उनका कब्र। तो गाइस ये मिर्ज़ा गालिब के मंत्री थे। मिर्ज़ा गालिब अच्छी पोस्ट पर थे क्योंकि एशिया के साउथ एशिया के नंबर 1 शायर थे। उर्दू और फ़ारसी में उन्हें ज़्यादा महारत हासिल थी। उनका जो है रक्षक। ये कब्रें जो दिख रही हैं आपको, आप देख सकते हैं ये सारे उनके बॉडीगार्ड्स और उनके रिश्तेदारों की हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। ओके, हाँ इनकी तो सेपरेट बन गई ना। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र है। तो यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अहले क़ुबूर। तो गाइस आप देख सकते हैं ये शायर थे मिर्ज़ा गालिब हैं जिनकी शायरी के डंके बजे हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा था अपनी शायरी से। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। गाइस इनकी शायरी बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली हुआ करती थी, बहुत आसानी से लोगों को समझ में आती थी और दिलों को छू जाती थी, इसलिए लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो चलिए इनकी बीवी और इनके बच्चों की कब्र देखते हैं। वो बिल्कुल साथ में ही बनी हुई है साइड पर। तो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे ले जाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये साइड वाली की जो कब्र है ये मिर्ज़ा गालिब की बीवी की है और ये इन्हीं के साथ छोटे छोटे बच्चों की भी कब्र बनी हुई है। एक्चुअली क्या है, उनके 7 बच्चे हुए थे मिर्ज़ा गालिब के, तो किसी वजह से वो बच्चे बेचारे नहीं जी पाए, सातों मर गए और इसका गम बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब क्या करते थे। और मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो लिया था। सिर्फ मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान गालिब दिल्ली के उर्दू और फ़ारसी के मशहूर और बेहद लोकप्रिय शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। उनका निकाह 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श खान की बेटी उमराव बेगम के साथ हुआ था और उसके बाद वो दिल्ली आ गए। ये शहर उन्हें बेहद पसंद था और उन्होंने इसे मरते दम तक नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना उपनाम गालिब रख लिया, जिसका मतलब है अजय, श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट। दक्षिण एशिया के महान शायर माने जाने वाले गालिब की शायरी की ख़ास बात यह है कि सहज ही दिलों को छू लेती है और इनका मतलब गुड होता है, जो किसी को भी जीवन की लौकिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं और दुनिया से रूबरू कराने की क्षमता रखती है। उनके साहित्य की ये धरोहर है न केवल हमेशा प्रेरित करती रहती है बल्कि इसे लोकप्रिय संस्कृत के रूप में भी अपनाया गया है। तो गाइज़ ये मैंने पढ़ के पूरा बता दिया मिर्ज़ा गालिब के बारे में और ये उर्दू में है। उर्दू में भी लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला बेग खान गालिब।
तो गाइस देखते हैं मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी शेर जो लिखा था वो यहाँ पर दीवार पर है। चलिए उसे जाकर देखते हैं क्या लिखा था उन्होंने आखिरी शेर। इस तरफ चलकर है। तो गाइस ये मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। शेर है लास्ट जो उन्होंने अपना शेर लिखा था अपनी शायरी के मरने से पहले, तो वो शेर ये था उनका, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो गाइस ये देखिए उर्दू में भी लिखा है और ये इंग्लिश में भी है। तो ये अजीम शायर गालिब साहब का आखिरी शेर था जो मरने से पहले उन्होंने कहा। गाइस मिर्ज़ा गालिब की लाइफ जो आखिरी टाइम था बहुत ही गुर्बत में गुज़रा, बहुत ही गरीबी से गुज़रे वो। बाकी की उनकी क्योंकि सबसे बड़ा गम उनको अपनी औलाद का था, जब भी उनका कोई औलाद पैदा होती थी तो उसका इंतकाल। तो गाइस ये मिर्ज़ा गालिब का मकबरा था। ऑलमोस्ट मैं आपको घुमा चुकी हूँ और उनके बारे में बता चुकी हूँ। रहा इनका सवाल तो ये पुरानी दिल्ली 6 में गली कासिम जान में इनकी हवेली है, वहाँ पे रहा करते थे। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो गाइस ये मिर्ज़ा गालिब का मकबरा था। ऑलमोस्ट मैं आपको घुमा चुकी हूँ और उनके बारे में बता चुकी हूँ। रहा इनका सवाल तो ये पुरानी दिल्ली 6 में गली कासिम जान में इनकी हवेली है, वहाँ पे रहा करते थे। तो गाइज़ मैंने मिर्ज़ा गालिब का पूरा मकबरा आपको घुमा दिया है, अब और कुछ बचा नहीं है और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो अब मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और तो गाइज़ अब मैं रखूँगी अपना यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।